हाँ जी, हाउ आर यू ऑल माय स्टूडेंट्स। अभी वेक्टर्स के थॉट प्रोवोकिंग चल रहे हैं, बस खत्म हो जाएंगे आज। ठीक है, लाइकली इसमें या अगली वीडियो में ओवर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक थॉट प्रोवोकिंग कॉन्सेप्ट है कि अ वेक्टर कैन बी resolved into any number of rectangular components। हम किसी भी वेक्टर को एनी नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक वेक्टर है ए बी, ये वाला। ठीक है, दिखाई दे रहा है, मैं परे हट जाता हूं। ये देखो ए बी वेक्टर दिखाई दे रहा है। अब ए बी एक वेक्टर है जो इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, ए सी एंड सी बी। ए सी एंड सी बी ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। हाँ, अच्छा साहब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको नहीं आवाज आई, मेरे को आ गई। ये बोलते हैं सर ए सी तो चलो लग रहा है, सी बी का कंपोनेंट। अरे प्यारे, अभी अभी हमने आपको बताया था कि ये जो सी बी है इसका पैरेलल कंपोनेंट मान लीजिए ये है ए सी डैश, तो ये स्लाइडिंग वेक्टर ए सी डैश एंड सी बी। ओके, तो आपको थॉट प्रोवोकिंग में जाके देखिए, पहली वीडियो होगी 19th नंबर, उसमें मैंने आपको स्लाइडिंग वेक्टर बताया था कि वेक्टर को हम स्लाइड करके कहीं भी ले जाएं एक ही प्लेन में, उसका किसी भी तरह से कोई भी इफेक्ट चेंज नहीं होता। तो इसलिए सी बी इज जस्ट लाइक ए सी डैश और ए सी डैश इज एग्जैक्टली लाइक सी बी। तो AC and AC dash means AC and CB, they are the rectangular components of वेक्टर AB। एक बहुत ही दिलचस्प बात आपको बताता हूं, अगर हम C का लोकस लें और AB को डायमीटर बनाएं तो हमें एक पूरा सर्कल मिल जाएगा साहब। इट विल बी अ कंप्लीट सर्कल। हाँ बोलो, क्या लोकस क्या होता है? भाई मेरा गुल्लू तो फेवरेट है, इसका आंसर मैं अच्छे से करूंगा। गुल्लू पूछता है लोकस क्या होता है। गुल्लू, तूने कभी बंदर देखा है? अच्छा, रोज देखा है। ओके, बंदर अब तो खैर अलाउड नहीं है, पहले पुरानी पिक्चरों में देखा होगा, मदारी डुगडुगी लेके आता था और बंदर साथ में आता था, तो वो रस्सी से बंधा होता था, तो उसको वो जमीन पे मारता था लाठी, तो वो ऐसे भागता था इधर उधर, लेकिन वो मदारी के इर्द गिर्द घूमता था, है ना। जो रस्सी है वो एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन है। बंदर महाराज उस लेंथ ऑफ रस्सी से परे नहीं जा सकते, और जो बंदर है वो लोकस है। क्या है? लोकस, जो कि गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन में चलता है। तो जब कोई भी मूविंग पॉइंट गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन में चले, उसका जो पाथ हो ट्रेस्ड, वो ज्योमेट्री लोकस की होती है। जैसे बंदर लोकस है, मूविंग पॉइंट है, उसके ऊपर गिवन कंडीशन, ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है कि वो जो मदारी के हाथ में रस्सी है उससे परे नहीं जा सकता, वो रेडियस है, तो बंदर क्या काटेगा? सर्कुलर पाथ। मैं और गुल्लू दोनों पैरेलल चलते हैं, हमारे बीच का डिस्टेंस तभी पैरेलल होगा अगर हम दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड रहता है। तो अगर हम दो लोकस हैं तो एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू हम फिक्स डिस्टेंस पे रहते हैं, तो हम क्या है? पैरेलल। समझ आया? तो एनी पॉइंट, एनी मूविंग पॉइंट विच मूव्स अंडर सम गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन इज कॉल्ड लोकस। एनी क्वेश्चन? सिंपल हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये टिप क्लियर कि ए बी के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं, ए सी एंड सी बी। सी बी कैसे हैं हमने आपको बता दिए हैं। क्यों? सी बी के पैरेलल कौन है? ए सी डैश। समझ गया ना? ओ भाई तेरे सामने यार सिंपल जी गल है, तू ऐਵੇਂ घबराया जाना है, ठीक है ना। पैरेलल वेक्टर स्लाइडिंग वेक्टर वीडियो देख लेना। चलो अगला पॉइंट कर दे, मैं इन रब कर ला।
Now, next thought-provoking idea is what? हम किसी भी वेक्टर को कितनी ही नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। बहुत कंसंट्रेशन से बैठो सभी लोग, ठीक है। हम किसी भी वेक्टर को नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। हाँ, कर लेता हूं बंदे यार, तुम मेरे बटन पे चल, ठीक है, ठंड है तो मुझे मालूम है। हम किसी भी वेक्टर, थैंक यू, हम किसी भी वेक्टर को नंबर ऑफ वेक्टर्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। एनी नंबर्स ऑफ वेक्टर्स इन स्पेस, 10 20 30 40 खुले बाबा जी दी फुल कर पा जिन्नी मर्जी। लेकिन स्टूडेंट्स मेनेजेबल 2 या 3 बेटर है। 2 में हम पैरेललोग्राम लगा लेते हैं, ट्रायंगल लगा लेते हैं, 3 में हम पॉलीगन लॉ लगा लेते हैं। वैसे तो आपको पता है कि पॉलीगन लॉ इज नॉट ए लॉ, इट इज ए मॉडिफिकेशन ओवर अ ट्रायंगल लॉ। तो डियर स्टूडेंट्स, लॉजिक पकड़ने की कोशिश करो कि मनेजेबल कितना है। मनेजेबल है 2 और 3 इन स्पेस। सिंपल। A vector can be resolved into any number of vector components in space, but it's better and advisable to resolve a vector in 2 components, at the max 3 components, because it is manageable. 2 components are generally manageable by triangle law, the polygon law, and 3 vectors or more than 3, then we have to think of the 2 vectors are manageable by triangle law or parallelogram law, and more than 2 vectors, say 3 or more than 3, are manageable by polygon law. But polygon law is not that very much useful and authentic. Basically, polygon law is not a law, it is a modification over a triangle law of vector additions. Good doubt? Simple. अबे इतना समझने के लिए पहले तो आपने जाना होता है इंस्टीट्यूट, फिर आप स्कूटर स्टार्ट करोगे, फिर आप निकलोगे, पेट्रोल फूकोगे, हेलमेट डालोगे उतारोगे। सिंपल, घर में आओ, क्लास लगाओ, बढ़िया, बेस्ट, समझ आया? कहीं कोई डाउट है तो मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मैं कर दूंगा क्लियर। इज इट ओके? 2-3 पॉइंट्स और करते हैं, ठीक है? ये समझ रहे हो ना? कॉपी पेन पे नोट करते जाओ साथ साथ। नाउ द स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज the component of a vector. What I'm saying? The component of a vector perpendicular to the vector is always 0. The component of a vector perpendicular to the vector is always 0. That is, vector has no component in a direction perpendicular to it. कभी भी किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट, मतलब क्या है इसका? द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर हैज इट्स इफेक्ट इन दैट डायरेक्शन। आई रिपीट, द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। द कंपोनेंट ऑफ ए, बोर्ड पे देखते जाओ, मेरी तरफ मत देखो, मैं हुई दिखोगे कहां से? The component of a vector perpendicular to the vector is always 0. That is, vector has no component in a direction perpendicular to it. The vector has no component in a direction perpendicular to it. The component of a vector has its effect in that direction. मतलब component का मतलब क्या होता है कि वेक्टर का उस डायरेक्शन में इफेक्ट, और किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट परपेंडिकुलर होता ही नहीं। मींस हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, मींस 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो वेक्टर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको हम कभी भी बैलेंस नहीं कर सकते। आप मेरे वेक्टर्स की 2020 वेक्टर्स की प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर एक प्रोग्राम बेस्ड था क्वेश्चन, किसी टीवी शोज में रिकॉर्ड हुआ था।
उसमें मैंने एस्टेब्लिश किया था हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर ऑन बिहाफ ऑफ cbsephysicstutorials.com। तो उसमें मैंने प्रूव किया था रेन बीकर प्रॉब्लम। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ टिप्स रहे जो कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किए। अब हम आगे और भी करते जाएंगे, जहां जहां जरूरत होगी मैं और वर्कआउट करूंगा एंड न्यूमेरिकल्स मैं और करवाऊंगा। अभी आप पूरे ये सारी वीडियोस हैं जितने भी 23-24 बन चुकी हैं, इसको आप अच्छे से करो, नोट्स बनाओ, डाउट्स हैं तो वो मुझसे पूछो, आई एम विद यू। और कोई प्रॉब्लम है तो मेरा नंबर है 9814121996। ठीक है। एंड आपको अगर नंबर ढूंढना भी हो तो अबाउट में जाओ, तो वहां पर मेरा प्रोफाइल भी पता लग जाएगा, देख लेना यार, थोड़ा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है। एक प्रोफाइल है, प्रोफाइल ऑफ विपिन शर्मा, उसको भी देख लेना, पता लग जाएगा मैंने क्या क्या जिंदगी में कुछ किया है। ठीक। रही बात हमारे चैनल को कैसे यूजफुली यूज करना है, वो आप सब जानेंगे कि प्लेलिस्ट में जाएं और चैप्टर को देखें और करें। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो मुझे भी अच्छा लगता है। एक स्टूडेंट का मुझे फोन आया था मॉर्निंग में, मिस्टर अजय सिंह लखनऊ से। तो अजय ने बहुत अप्रिशिएट की ये मेरी क्लासेस और उसको बोला कि सर समझ भी आ रहा है और आप फोकस भी हो, और बोर्ड्स के लिए हमें ये बहुत यूजफुल लग रहा है, कॉम्पिटिशन्स के लिए और भी यूजफुल होगा। मैं कहा डेफिनेटली होगा भैया अजय, चिंता मत करो आप, कंपटीशन के अंदर भी फाड़ काम करेंगे हम। बस अब आप मेरे जैसे जितने भी हैं गरीब लोग, उनको इस चैनल के बारे में जरूर बताओ। ठीक है। पैसे पैसे तो हम ले ही नहीं रहे, ना लेने हैं, आपने उनको बताना है सबको। घर में बैठो, कम से कम 30-40 हजार रुपया पर स्टूडेंट मैं फायदा दे रहा हूँ, चिंता मत करो, ऑब्जेक्टिव भी दे दूंगा। लेकिन स्टूडेंट से एक बात बताओ, इससे बड़ी राष्ट्र सेवा तो मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास, मैं तो खुद बताऊं, ये कपड़े भी चैनल वालों ने दिए हैं, कहते जी ऐसे पर्सनालिटी के साथ लेक्चर दो, हम तो ट्रैक सूट में पढ़ाने वाले लोग हैं, राइट। तो ठीक है, बस करें। अब वेक्टर्स इसमें इसके बाद और प्रॉब्लम्स मैं करवाऊंगा, थ्योरी पार्ट तो और इतने ही। अभी इसके बाद मैं रेन बीकर प्रॉब्लम, रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट, ये सारे आपको समझाऊंगा, चिंता मत करो आप, मजेदार होगा वेक्टर 10+1। मैथमेटिकल टूल भी चलेगा, वो करेंगे। पहले अब नो चैप्टर विदाउट वेक्टर, सुबह उठ के ना ये माला फेरनी है, नो चैप्टर विदाउट वेक्टर। तो ठीक है, गुड बाय, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर्स में।